शाज़ी अमरी साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। शाज़ी साहबा, कल जब बिलावल साहब कोयटा के अवाम में जाएंगे, ये जरदारी साहब के इंटरव्यू के बाद उनका पहला इंटरेक्शन होगा पब्लिक से, तो वो जो गुफ्तगू जरदारी साहब ने की उसी के मुताबिक बिलावल साहब अपने बयानी को आगे बढ़ाएंगे? बहुत शुक्रिया जी। मैं एक बात तो आप तमाम यहाँ पे मौजूद लोगों पर आपके तवज्जुह से आपके प्रोग्राम को देखने वालों को भी बता दूं कि जरदारी साहब और बिलावल साहब के मौक़िफ़ में कोई डिफरेंस नहीं है। उनका जो इंटरव्यू था उसमें जरदारी साहब ने बहुत अहम बातें की हैं। उन्होंने इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश रखने वाली जमात को भी समझाया है कि पार्लियामेंट के अंदर 172 सीट का होना ज़रूरी है अगर जिस किस्म की कुर्सी या इक़्तिदार की वो ख्वाहिश रखते हैं उसके लिए। और मौजूदा हालात में पाकिस्तान के मसाइल इतने पेचीदा हो चुके हैं कि बड़ा मुश्किल होगा किसी भी जमात के लिए इस तरह की अक्सरियत हासिल करना। तो लिहाजा इस तरह के सुनहरी ख्वाब और इस तरह की ख्वाहिशात जो हैं वो प्रैक्टिकल ग्राउंड को मद्देनजर रखकर की जानी चाहिए। तो एक बात तो बड़ी अहम थी। उन्होंने और दीगर भी पीपल्स पार्टी के अचीवमेंट के हवाले से बहुत कुछ कहा है। थरकोल में जो पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के लिए अचीव किया है, सीपैक में जो हमारा रोल रहा है, और अब क्वेटा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 56 फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। ये 56 फाउंडेशन डे नहीं है सिर्फ, ये 55-56 साल उस स्ट्रगल के, उस कुर्बानी के, उस तकलीफ के हैं जो जमहूरियत के हुसूल के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स और कारकुनान ने देखी। तो मैं समझती हूँ कि बड़ा अहम दिन और बहुत अहम मौका, और इस अहम दिन और अहम मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप यकीनन आगे का लाएमल भी देगी, और जो हमारी पार्टी की कुर्बानियाँ इस मुल्क में जमहूरियत को परवान चढ़ाने, उसे मजबूत करने के हवाले से उसे भी याद किया जाएगा। साथ ही साथ हमें खुशी होगी कि दीगर जमातें भी जमहूरियत के इस बीज के नतीजे में जो हमने एक बहुत तनावर पेड़ जिसको हम बार बार खाद देते हैं, पानी देते हैं, मजबूत करने की कोशिश करते हैं, उसमें अपना हिस्सा डालेंगे। सही। तो अब शाज़ी साहबा, ये जरदारी साहब ने जो इस वक्त गुफ्तगू की वो इलेक्शन कमीशन पर भी एतमाद का इजहार कर रहे हैं, और बिलावल साहब तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो ये फिर इसको बहुत सारे लोग, ये बहुत सारी दूसरी दीगर सियासी जमातें जो आपके हरीफ हैं, वो तो इसको गुड कॉप बैड कॉप वाली पॉलिसी से वो तो ये कह रहे हैं कि ये इंटेंशनली ये किया गया है, ये अटेंशन गेन करने के लिए किया गया है। तो शायद पीपल्स पार्टी के जो कन्वेंशन से उनको वो पजीराई नहीं मिल रही थी आवाम में। तो ये इसका मकसद क्या था फिर इतनी कैलकुलेटेड गुफ्तगू करना, इतनी मायने खेज बातें करने का? देखिए, मैं शायद पे तो बात नहीं करूंगी। जो चीज़ मैंने देखी है, जिस तरह की रिस्पांस मैंने खैबर पख्तूनख्वा में देखी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जहाँ तशरीफ ले गए और एक हफ्ते का तकरीबन उनका दौरा था, और वो जहाँ जहाँ गए वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया, जलसे थे, वर्कर्स थे, पार्टी के वेल विशर्स थे, चाहने वाले थे, और कई लोग जो पार्टी की तरफ देख रहे हैं। एक उम्मीद बिलावल साहब की लीडरशिप से उनको नजर आ रही है। तो इस तरह के बहुत सारे लोग थे। मैं समझती हूँ कि उस ओवरवेलमिंग रिस्पांस के बाद जो कुछ मीडिया ने दिखाया है, उसके बाद तो कोई दो राय रही नहीं ना कि जी इसमें ऐसा नहीं हुआ या रिस्पांस नहीं मिला। तो ये सिर्फ मैं तो चले एक कारकुन उस जमात की जिसके हवाले से आपने बात किया है, आम जो लोग देख रहे हैं उन्होंने भी देखा कितना ओवरवेलमिंग रिस्पांस था। जहां तक आपने बात की है कि जरदारी साहब कुछ कह रहे, देखिए जरदारी साहब भी वही कह रहे हैं। मैं एक बार फिर इस बात को अपने तरीके से समझाने की कोशिश जरूर करूंगी कि जरदारी साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर उम्मीद और यकीन का इजहार इस सेंस में किया है कि वो वाहिद इदारा आइन में जिसका रोल पाकिस्तान के अंदर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के हवाले से बड़ा वाज़ेह है, तो भाई उसी से उम्मीद लगाएंगे ना। अब वो उम्मीद किसी और इदारे से उस काम की क्यों लगाएंगे जो किसी का और का जिम्मा नहीं है। तो इसका मतलब शाही साहब है कि उम्मीद इसलिए लगा रहे हैं कि अभी शिकायत हैं, जरदारी साहब को भी लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की शिकायत कब नहीं होती जरदारी साहब को। आप मुझे बताइए, 2013 के इलेक्शन के बाद क्या जरदारी साहब ने खुद नहीं कहा आरओ इलेक्शन था? फिर 2018 के इलेक्शन के बाद क्या पीपल्स पार्टी ने नहीं कहा आरटीएस इलेक्शन था? और दोनों मरतबा अपनी रिजर्वेशन का इजहार करने के बाद हमने बड़ी हैवी हार्ट से, बड़े भारी दिल से नताइज को कबूल किया। क्यों? पार्लियामेंट के लिए, क्यों? जमहूरियत के लिए। ये हमारी रिवायत जरूर है कि हम तोड़ फोड़ नहीं करते, हम किसी की उंगली का इंतजार नहीं करते, किसी के इशारे का इंतजार नहीं करते, हम किसी जगह इसलिए हमला नहीं करते कि हमें पीछे से किसी ने कहा है कि माहौल खराब करो। ये चीजें हम नहीं करते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।